डॉक्टर मिराहिल के वेट लॉस, स्किन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जबरदस्त डिस्काउंट पे हासिल करने के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिए। बताता हूँ वो ये है कि आप अपनी फर्स्ट 3 फिंगर्स को ज्वाइन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और 25 से लेकर 1 तक दिल ही दिल में उल्टा गिनिए तो माशाल्लाह ज़्यादा खूबसूरत वो दिखेगी। तो उसके लिए एक जिक्र मैं हमेशा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हमारे साथ एक बड़ी ही काबिल एहतराम शख्सियत मौजूद है और जब आपका उनसे तारुफ होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि अरे वाह, आज तो तमाम चीज़ों का एक बड़ा आसान सा हल अल्लाह ताला ने जो है इस सूरत में दे दिया। तो हमारे साथ मौजूद है सैयद सैफ अली कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? थैंक यू, आप आए, आपने टाइम निकाला। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम बहुत सारी रेमेडीज बता रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आके हम भी रुक जाते हैं। तो उसमें हमें कुछ थेरेपीज, कुछ मेडिटेशंस, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि आप जो है असल में आपकी स्पेशलिटी क्या है और आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मदद किया और मुझे कतन अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की आज एक इतनी बड़ी है वो आज मुझे इंटरव्यू करेंगी या मुझे इज़्ज़त अफजाई का वो इनवाइट करेंगी, बुलाएंगी। जहाँ तक सवाल है कि हम क्या करते हैं, देखिए हम सब लोग आलम वजूद में आने से पहले महज एक ख्याल थे। इस दुनिया में आप जो भी ईजाद देखते हैं, जो भी नामवर लोग देखते हैं, वो अपने ख्याल को लेकर और अपने एक तख़य्युलाती प्रोसेस को लेकर ही आगे बढ़े, कामयाबी की तरफ कदम ब कदम बढ़ते चले गए और दुनिया ने उनको पहचाना, दुनिया में उनका नाम हुआ, उनकी ईजादात का नाम हुआ। मिसाल के तौर पर एफिल टावर मौजूद नहीं था, बुर्ज खलीफा मौजूद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जहन में ये मौजूद ज़रूर था। तो जब उस ख्याल की मैग्निफिकेशन हुई तो वो चीज़ आलम वजूद में रफ्ता रफ्ता आ गई और उस मनोन उसी तरीके से आई जैसा कि उसने मौजूद में सोचा था। डॉक्टर मिराहिल के वेट लॉस, स्किन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जबरदस्त डिस्काउंट पे हासिल करने के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिए। तो हम यहाँ पे जो कायनाती फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करते हैं, इसका ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कलाम पाक और ज़िक्र अल्लाह। उसको साथ लेकर अगर हम जिंदगी में चलेंगे तो बाखुदा यकीन कीजिए कि कोई जिंदगी का मसला ऐसा नहीं है जिसको हम हल ना कर सके, क्योंकि चाहे वो एजलेसनेस हो, यानी कि इंसान की उम्र जो भी हो, वो अपनी पीक पे अपनी लाइफ को जिए, अपनी पीक पे सलाहियतों का इजहार करे। और कहते हैं कि दुनिया में ज़ाहिर है दूसरी जिंदगी तो मिलती नहीं है, ये मौका सिर्फ एक दफा हमें मिला है। तो क्यों ना इसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाए। टाइम एक लिनियर इक्वेशन में आगे बढ़ रहा है, यानी पीछे नहीं जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों को हमें किस तरीके से अच्छा बनाना है और किन किन चीज़ों की मदद लेनी है, अपने आप को निखारना कैसे है, ब्यूटिफिकेशन कैसे है, वो तो आपका एक्सपर्टीज है। हम तो बस छोटी मोटी ये चीज़ें बता रहे। सॉरी इंटरप्ट करिए, मुझे आप ये बताइए देखने वालों को, जैसे अब हम बता रहे होते हैं कि जी मेडिसिन आपको ये इस्तेमाल करनी है, आपको रेमेडीज ये इस्तेमाल करनी है, ट्रीटमेंट ये करवाना है, आप कौन सी फील्ड लेके उनके मसाइल को हल करते हैं? हम सबसे पहले तो देखते हैं कि ये इंसान को आखिर इतनी ज़्यादा मेडिकेशन की या उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्यों, अवामिल क्या हैं उसकी ज़िंदगी में। जैसे सबसे जो गहरा जो मामला है इस वक्त दुनिया में, वो डिप्रेशन का है, एंजाइटी का है, जिसकी के इंसान को देखते साथ ही पता चल जाता है, उसके चेहरे पे पूरी फिल्म चल रही होती है उसके हालात और वाक़यात की। और वो बेचारा अगर वो मुसलसल उन्हीं की तकरार में रहता है, जहन के खलियों का एक निज़ाम अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि उसकी जो शिकस्त और रिख्त होती रहती है, यानी कि वो नए खलिए हर सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ न्यू सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर और ट्रिलियंस ऑफ न्यू डाई डाउन कर रहे होते हैं। तो जो नए पैदा होने वाले खलिए वो वही हिस्ट्री या जेनेटिकल हिस्ट्री लेकर आगे बढ़ेंगे जो उनको बेस प्रोवाइड होगी। तो जो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हो या जो जितने भी लोग हों, उन्होंने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम किया है, जो आपका शोबा है खुसूसन, उसमें इन्होंने ये बताया कि जो हमारी हिस्ट्री अगर कोई किसी भी किस्म की इस तरह की है हमारे जिस्म के अंदर, तो नए जो पैदा होने वाले सेल है ना, वो बजाय इसके कि वो सेहतमंदी दिखाएं या वो प्रोडक्टिवली हमारे ऊपर उनका असर आए, वो उसको डिप्लीट करने में वो हो जाता है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे ना जो कहते हैं यार
ये जिंदगी किस काम की है, हमारे तो नसीब में शिकस्त है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको उस फ्रीक्वेंसी में ले आते हैं कि वो कहते हैं यार ये भी कोई जिंदगी थी जो मैं जी रहा था, और ये कैसी जिंदगी है, ये तो नया एक जहान है रंग और रोशनी का, नूर का, और वो अस्माए हुस्ना और कलाम बाकी सूरतों के थ्रू। ओके, इसको मैं और थोड़ा सा आसान करती हूँ, इसलिए कि ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझने के लिए बड़ा ही सुकून और बड़ा टाइम चाहिए होता है। और जो हमारे जो लोग हैं देखने वाले, मतलब हमेशा होता है कि टाइम बहुत शॉर्ट है या शॉर्ट कुछ मिल जाए, उनके लिए मैं आसान करती था कि आप सर उसका सोल्यूशन भी बताएंगे और आपको समझना भी आसान हो जाएगा। सर जैसे अब मिसाल के तौर पे जो सबसे कॉमन इशू है वो है रंग गोरा होना। रंग गोरा होने की अगर हम बात करते हैं, हम कितना ही समझा दें, हम कितना ही उनको अवेयर कर दें कि भाई इसके नुकसान हैं, जो अल्लाह ने बनाया वो बेस्ट है, हम शुक्रगुजारी करें, लेकिन लोग नहीं मानते। वो कहीं ना कहीं होता है, ऐसे कि सोसाइटी का एक प्रेशर है। हम कहते हैं चलो ठीक है, अब उसमें गुलाब का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीनों के छिलके का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर हम कलर्स पे जाते हैं, हम कहते हैं गुलाबी रंग का इस्तेमाल कीजिए, वो एक आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है, आपको काम करता है, खूबसूरती देता है। अब इससे रिलेट करके हमें क्या बताएंगे हमारे देखने वालों को कि अगर हमारा रंग का इशू है, हमें किस तरह से, अगर हमें यूँ समझ लें कि कोई रेमेडी काम नहीं कर रही, सारे टीके लगवा लिए, सारे टोटके इस्तेमाल कर लिए, अब हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर मुझे तो समझ में आ रहा है कि वो डिप्रेशन जो है उनके कलर को बेहतर होने नहीं दे रहा, ये अंदर की जो सोच है, तो उसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल है। इस पर एक छोटा सा 1 सेकंड का वाकया मुझे याद आता है कि किसी गांव में जो है वो एक कुआं होता था, उसमें कुत्ता मर गया गिर के, तो गांव वाले पानी निकाल के परेशान हो गए, लेकिन पानी साफ नहीं हो रहा था, बदबू नहीं जा रही थी। तो किसी सियाने दाना ने कहा कि जब तक तुम ये कुत्ता नहीं निकालोगे पानी से, तो कैसे पानी साफ? तो हमारे अंदर जो पोल्यूशन मौजूद है, जो नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, डिलेमास है, नाकामियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, शिकस्तें हैं, माजी का एक लगेज कैरी कर रहे हैं हम सब लोग ना, कि भाई आने वाले लम्हे में हम पुराना सामान लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपका जो क्वेश्चन है, जब तक हम उसकी रियल कॉज पर या उसकी अंदर इंटरनल दीवार को, स्याह दीवार को आप साफ नहीं करेंगे, तो कितना भी सफेदा लगा लें, कहीं ना कहीं से स्याही झलकेगी। तो उसको हमें करना होता है कि उसके रीजन के ऊपर पहुंच के और उसको मेडिटेशन के थ्रू और उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जहाँ पर हिप्नोथेरेपी आ जाती है, जहाँ पर माइंड साइंसेस आ जाती है, मेडिटेशन आ जाती है, अस्कार आ जाते हैं, तो हम उसके थ्रू जब हम ये बेस साफ कर देते हैं ना, तो फिर आपके टीके, आपकी क्रीमें, आपका गुलाब, आपकी नारंगियाँ, ये सब लोग काम करना। लेकिन सर यहाँ पे बात होती है मेडिटेशन की। अगर मैं भी कहूँ तो मुझे क्या कहती है, मेडिटेशन करनी चाहिए। एक वक्त तो मेडिटेशन बहुत इजी लगती थी, बट अब मुझे लगता है कि मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसका अगर हम जो आज के दौर की ज़रूरत है, हम कहते हैं कोई शॉर्ट टर्म हमें सोल्यूशन चाहिए, तो वो क्या होगा? मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, एक खास फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड में बात कर रहे हैं, यानी कि एक हम लेवल ऑफ माइंड जिसको हम अल्फा लेवल कहते हैं, जब वो अचीव हमारी हो जाती है तो मेडिटेशन शुरू हो जाती है। चूंकि दौर बहुत तेज है आजकल, लोग आधा घंटा 1 घंटा बैठकर आंखें बंद करके गौतम बुद्ध नहीं बन सकते। हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे आसान जो मैं मुद्रा या तरीका बताता हूँ वो ये है कि आप अपनी फर्स्ट 3 फिंगर्स को ज्वाइन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और 25 से लेकर 1 तक दिल ही दिल में उल्टा गिनिए। ठीक है, 25 to 1 रिवर्स काउंटिंग आपकी होगी। ये तीनों फिंगर्स ज्वाइन है तो अल्फा ट्रिगर हमारा माइंड में एकदम एक्टिव हो गया, जो कि हमें आधे घंटे की मेडिटेशन से मिलेगा। वो मैं आपको 3 से 4 मिनट में वो रिजल्ट्स देता हूं। ओके, ग्रेट। किसी भी वक्त किया जा सकता है। तो इससे जो है हमारा एक मेडिटेशन का जो एक स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ, लेकिन ये प्रोसेस है पूरा। क्यों आपने ठीक है 25 to 1 काउंट कर लिया, मुद्रा बना लिया, आंखें बंद करके बैठ गए, लेकिन हाउ टू विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग, कि आप खुद को विजुअलाइज कर क्या रहे हो, मकसद क्या है मेडिटेशन का। ओके, वो आपके जहन में होना चाहिए। किसी का कोर्ट केस होता है, किसी का कोई और मसला होता है, लेकिन आपसे रिलेटेड तो प्रोग्राम से ब्यूटिफिकेशन। मतलब पहला सवाल मेरे पास ये था कि खूबसूरती, तो वही मेरे जहन में चलता रहता है कि पहला तरीका, हम उसके लाखों शो कर लिए हो, लेकिन पहला सवाल होता है रंग कैसे गोरा होगा। तो अगर हम ब्राइटनिंग की बात करते हैं, तो जैसे अब आपने कहा कि अगर उसके लिए हम ये अपना मेडिटेशन करते हैं, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ मतलब कोई स्टोन पहनने का या कोई और चीज़ या कोई अल्लाह का नाम पढ़ने का, कोई ऐसी चीज़ जो हमें उसका रिजल्ट दे, या हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसके साथ हमें रिजल्ट दे? पहले तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना गोरे रंग का, अगर आप वेस्ट में चले जाओ तो जो गोरे हैं वो कहते हैं यार हमें तो आप लोगों का कलर अच्छा लगता है, ऐसा ही है। और हम कहते हैं हमें आपका कलर अच्छा लगता है। बिल्कुल It depends what we look good into।
लेकिन खवातीन का क्योंकि ये है आजकल के उसमें के गोरी दिखेंगी तो माशाल्लाह ज़्यादा खूबसूरत वो दिखेंगी, तो उसके लिए एक जिक्र मैं हमेशा देता हूँ, या खालिक हो या मुसव्विर हो या जमील हो, ये हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ ली जाए, यानी 101 दफ़ा दोनों हाथों पर आपने फूंक मारी और वो अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से मसाज करना है। ओके। उसके बाद आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पिंक कलर की मेडिटेशन है, पिंक थेरेपी है। तो मतलब यही मुद्रा बना के और आपने कोई पिंक कलर का कपड़ा अपनी गोद में बिछा लेना है, जो आप समझ लिया, पिंक कलर का कार्ड रख लीजिए, सही है, या कोई भी गुलाबी रंग रख लीजिए जो गुलाब से मुशाबा। तो उसमें से आपने क्या करना है, सांस लेनी है, वो ब्रीथिंग हम करवाते हैं। ओके। और कितनी देर करनी है? 5 से 10 मिनट वो ब्रीथिंग दिन में एक दफा अगर कर ली जाए तो 10 से 15 दिन में आप अपना बिफोर का पिक्चर भी बना लीजिए पहले वो शुरू करने से, और बाद की भी पिक्चर बना लीजिए, आप रिजल्ट्स आप हैरान हो जाएंगे देखकर। पिंक कलर बहुत बड़ी एक वो है, कहना चाहिए उसके शेड्स हैं। कौन सा पिंक कलर? लाइट पिंक, हम हमेशा बेबी पिंक कलर, बेबी पिंक होता है, लेकिन उसके साथ कभी कभार जहाँ ज्यादा इंटेंसिव फायर करना होता है इफेक्ट को, तो हम ये जो याकूत है ये जरूर देते हैं पहनने के लिए। ये आपकी स्किन ग्लो कर देता है एकदम से, क्योंकि कभी कभार इंसान को टाइम नहीं भी तो मिलता ना कि वो। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा करूँगी, जब याकूत की बात की, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाए तो कहते हैं जी अब किसी को पहनना है, ये टाइम सही नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ स्किन के लिए या ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर हम कोई स्टोन उठा के पहन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल पहना जा सकता है स्किन के लिए, या किसी पड़ेगा। लेकिन क्या पत्थरों का इतना असर होता है? पत्थर दीगर जिस तरह अल्लाह की तख्लीकात है, अल्लाह पाक की जलालहू की, जैसे सब्जियां हैं तो बहुत सारी सब्जियां मिलेंगी ना, करेले से लेकर पता नहीं कौन सी सब्जियां, फलों में भी यही है। हर नूर में अल्लाह ने बहुतात रखी है, अबंडेंस रखी है, वैरायटी रखी है। क्या पता आपको फिरोजा सूट करता हो, क्या पता उसको हकीक सूट करता हो। तो अलबत्ता मेडिकेशन पर्पस के लिए आप कोई भी पत्थर पहन सकते हैं, न्यूट्रल करके, उसका न्यूट्रल करने का तरीका होता है। पत्थर ऐसे नहीं पहनना चाहिए, पत्थर में एक चार्ज फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो चार्ज फ्रीक्वेंसी हम गेज कर सकते हैं हाथ रख के इसमें जान कितनी है पत्थर के अंदर, वेदर ये जिंदा भी है या मुर्दा है, तो फिर वो दिया जाता है। तो पूरी डिटेल, मतलब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी स्किन चेक करवाते हैं, अगर ऐसा कोई इशू हो तो लाजमी आपने जो भी उनके एक्सपर्ट्स होते हैं जाके चेक करवाना होगा, देन उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हम इसका जो मेडिटेशन कर सकते हैं और पिंक कलर का जो है थेरेपी कर सकते हैं। पिंक कलर से याद आया कि हम जब पढ़ते थे तो पिंक कलर के साथ एक चीज और जुड़ी हुई थी, और खवातीन का बड़ा कॉमन इशू है कि शोहर बहुत गुस्सा करता है, या हर वक्त घर में गुस्से में रहता है, या घर सास को बहुत गुस्सा आता है, तो हम कहते हैं कि भाई पिंक कलर पहन लें या पिंक कलर सराउंडिंग्स में लगा लें तो गुस्से को कम करता है। तो अगर इस तरह, जैसे कि ये इस तरह के मसाइल का शिकार बच्चियां रहती हैं अक्सर, तो कि या तो शोहर का मूड सही नहीं हो रहा है कि वो बाहर से थका के जितना भी स्ट्रेस होगा बेगम पे निकाल देंगे, बच्चों पे निकाल देंगे, या सास जो है वो बहुत गुस्सीली रहती है, तो उसके लिए अगर हम पिंक कलर यूज करना चाहें गुस्से को खत्म करने के लिए और घर के माहौल को खुशगवार करने के लिए, वो क्या तरीका है? अपनी सराउंडिंग्स में आपने कहीं ना कहीं पिंक कलर को इंड्यूस करना ही करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि पिंक कलर मोहब्बत का कलर है, ठंडा कलर है। पिंक के साथ अगर आप लाइट येलो यूज करते हैं या लाइट ग्रीन, जो सटल कलर्स हैं, जो धीमे कलर्स हैं, ये पिंक को और ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो शेड रहेगा वो पिंक का ही रहेगा। और इसमें आप चाहें तो पिंक कलर का पानी पीने को दे सकती हैं, जो आपके माशाल्लाह पूरी दुनिया में जो आपके इतने क्लाइंट्स और माशाल्लाह वो है फॉलोअर्स हैं, तो वो सोलर एनर्जी से चार्ज होता है पिंक कलर का पानी, और उसको बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। रोजाना 2 आउंस वो पानी पी लिया जाए तो नेगेटिविटी ऑरा के अंदर हमें एब्जॉर्प्शन चाहिए होती है। ऑरा का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा अगर दामन मौजूद करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाहूंगी उसको पूछना कि 2 आउंस पानी आपने कहा पीने का, उसका कोई टाइम होना चाहिए या? जी, ये एक खुराक सुबह लेनी चाहिए, एक खुराक जो है वो रात को सोने से पहले, खाने के बाद भी ले सकते हैं। ऐसे देखिए जब इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, एक दफा तब ले जब सूरज आसमान पे मौजूद है, और एक दफा तब ले जब सूरज नहीं है, मतलब सूरज निकलने के बाद, और एक जो है मगरिब के बाद। हाँ, तुलू से गुरूब, गुरूब से तुलू, ये 2 उसके। अच्छा, इसमें कोई ऐसा कलाम है जो मतलब अच्छा गुस्सा सिर्फ शौहर या सास को नहीं आता, घर में हर किसी को आ सकता है, जो गुस्से को कंट्रोल करे या हमारे घर में सारे लोगों में बाहमी इत्तेफाक या मोहब्बत पैदा करे, उसके लिए ज़बान पे काबू तो ज़रूरी है, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं?
जितनी देखिए हम डाइट खाते हैं ना, इसका डायरेक्ट ताल्लुक उसके साथ है। आजकल जो हार्मोन्स वाली चिकन हम लोग खा रहे थे, चिकन बिरयानी, चिकन बर्गर, चिकन जो है वो चिकन आप छोड़ दें 10-15 दिन घर में पकाना, देखें लोगों के मिजाज कैसे दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नोट कीजिए, ये चिकन जो लोग ये शक्ल देखते हैं कि मुर्गी खाना छोड़ दें, अब बात वही आ गई कि मुर्गी छोड़ दें, मैं कहती हूँ देसी पे आ जाओ। देसी पे आ जाओ। तो अगर आप घर में भी सुकून चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये चिकन को अवॉइड करना पड़ेगा। अच्छा, अब चिकन से जुड़ी हुई एक चीज़ बहुत कॉमन है, मुझे आपने चिकन की बात की तो याद है, हमारा बढ़ता हुआ वजन। ये तो एक ऐसा मसला हो गया है कि पहले तो एक एज पे खवातीन नजर आती थी, लेकिन अब तो बहुत यंग एज में बच्चे भी नजर आते हैं। तो अगर कोई ओबेसिटी का शिकार है, वजन कंट्रोल नहीं हो रहा, हम कहते हैं कि पीसीओएस का मसला है, थायराइड का इशू है, बहुत सारे इश्यूज है, कंट्रोल नहीं हो रहा, या हमें अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं, उसके लिए कोई ऐसी आसान सी चीज़ है जो हम अपने डाइट के साथ या रूटीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, उसमें अस्माउल हुस्ना में सबसे ज़्यादा जो मैंने तासीर देखी है, 2 अस्मा में देखी है, उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इंसान के ऑरा में, जब वो रच बस जाती है, एक मखसूस तादाद में हम पढ़वाते हैं, वो है या काबिज़ुल बहक़ ज़ुल जलाल वल इकराम। ये क्या होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं बॉडी के अंदर, इनको खत्म कर देता है। ये इतनी शदीद पावर है ये। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट आ गया है स्विच वर्ड्स का वेस्ट के अंदर के खास किस्म के स्विच वर्ड्स आप बोलते हैं तो वो काम हो जाता है, तो हमारे असलाफ में तो शुरू से अस्कार मौजूद है। तो उन स्विच वर्ड्स का फायदा उठाने के बजाय आप अस्माउल हुस्ना की तरफ आ जाइए, इबादत भी आपकी हो जाएगी, अल्लाह भी राजी हो जाएगा और आपको मतलूबा नताइज भी मिलेंगे। तो या काबिज़ बहक़ या ज़ुल जलाल वल इकराम या खाली ज़ुल जलाल वल इकराम भी पढ़ा जाता है। तो दिन में 303 दफ़ा कम अज़ कम भी खाना खाने से 1.5 घंटा पहले पढ़ना चाहिए या 1 घंटा पहले, इसको 303 दफ़ा पढ़ें। तो खाना जितना भी आप खा लेंगे, जितने खुश खुराक आप हों, भले शादियाँ अटेंड करें, दावतें खाएं, आपके वजन पर कतई कोई असर नहीं पड़ेगा। राइट, मतलब जो भी अपना वेट कम करना चाहते हैं, वो अपनी जो डाइट कर रहे हैं या मेडिकेशंस कर रहे हैं, या जैसे लाइक हमारे पास पेशेंट है इस्लामिक ड्रिप लगा रहे होते हैं, तो वो उसके साथ इसको इस्तेमाल करते हैं, उनको रिजल्ट बहुत अच्छे नूर वाला सिस्टम हो जाता है। डॉक्टर मिराहिल के वेट लॉस, स्किन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जबरदस्त डिस्काउंट पे हासिल करने के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिए।